नमस्कार। आज मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय में बात करूँगा जिसका आए दिन आपका संबंध रहता है। कुछ मेरे मित्रों ने कहा है कि सर सिविल मामले के वाद क्या होते हैं। हम लोग जो अपने मारपीट के मुकदमे तो क्रिमिनल कोर्ट में दाखिल करते हैं और सिविल वाद के मुकदमे किस न्यायालय में दाखिल करें। तो आज मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर आपको बताऊंगा कि सिविल नेचर के मुकदमे होते क्या है। सामान्य रूप से सिविल नेचर के मुकदमे वे होते हैं जिनका संबंध पारस्परिक मतभेद विवाद पर होता है। यह सामाजिक भी हो सकता है, जैसे शादी विवाह का है, या किसी व्यक्ति के पैसे के लेन देन का भी हो सकता है। तो ये सब विवाद जो है सामाजिक विवाद कहलाते हैं। कुछ राजनीतिक विवाद भी होते हैं, जैसे किसी दल की आप सदस्यता लेते हैं, किसी दल से दूसरे दल में जाते हैं, तो राजनीतिक विवाद भी हो सकते हैं। आर्थिक विवाद, पैसे के लेन देन का विवाद भी होता है। तो इस प्रकार के विवाद समाज में आपस में जो हम लोग का लेन देन होता है, और जब लेन देने वाला व्यक्ति अपने कथनों से दूर होने लगता है या आपका पैसा देने से इनकार कर देता है, तब ऐसे विवाद को हम लोग न्यायालय में ले जाते हैं। तो न्यायालय इस प्रकार के विवाद या मतभेद को दूर करने के लिए न्यायालय की स्थापना की जाती है। ये न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल नेचर के न्यायालय जहाँ पे सिविल मुकदमे दायर किए जाते हैं, और एक जो मुकदमे होते हैं जो आपराधिक मुकदमे होते हैं। तो सिविल नेचर के जो मुकदमे होते हैं उसमें मुख्य रूप से अधिकार से संबंधित होता है कि जैसे ये मेरा बच्चा है, शादी के बाद बच्चा है, या मुझे भरण पोषण का अधिकार है, या लेन देन का मामला है, और कभी कभी संपत्ति के बंटवारे से संबंधित हो सकता है, पजेशन से संबंधित हो सकता है, स्वामित्व से संबंधित हो सकता है, या धन के लेन देन से हो सकता है। इसलिए सिविल वाद का जो है क्षेत्र बड़ा व्यापक है। लोग कहते हैं नहीं सिविल नेचर, लेकिन इसका आर्थिक लेन देन से भी होता है, सामाजिक विवाद से भी हो सकता है, राजनीतिक विवाद से हो सकता है, और आर्थिक विवाद से हो सकता है। अब इन विवादों को हल करने की एक प्रक्रिया होती है कि आपका जब विवाद दूसरे पक्ष से हो गया है, जिससे आपसे पहले कई मधुर संबंध थे, अब आपका विवाद हो गया है, अब वह किराएदार जो है आपका मकान नहीं छोड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, या जिस व्यक्ति ने आपका 1 लाख रुपया ले लिया है अब वापस नहीं कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जिस पक्ष या जिस व्यक्ति ने या आपके जो मित्र ने आपका पैसा लिया है उससे आप एक वार्ता करेंगे। भाई हमारा पैसा आप लिए थे 6 महीने के लिए, अब आप मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं। यदि आप मेरा पैसा नहीं देंगे तो मैं न्यायालय में जाने के लिए बाध्य हूँ। यदि आप पैसा मेरा दे देते हैं तो हमको किसी प्रकार का एतराज़ नहीं है, चाहे मेरा पैसा थोड़े थोड़े रूप में दे दीजिए, किस्त के रूप में दे दीजिए, या इकट्ठा दे दीजिए। यदि उसके बाद भी वो पक्ष आपका पैसा नहीं देता है या आपका विवाद बना रहता है, तब हम न्यायालय में एक वाद दायर करते हैं, सूट करते हैं। एक फाइल तैयार की जाती है कि सर फला व्यक्ति द्वारा मेरा 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए दिया गया था, अब वह व्यक्ति मेरा पैसा नहीं दे, मेरा पैसा दिलाने की कृपा की जाए। तो इसके बाद न्यायालय जो है आप वकील करेंगे, वकील के माध्यम से वो वकालतनामा दाखिल करेगा, अब प्लस उसके बाद वो न्यायालय की जो फीस होती है उसको दाखिल करेगा। जब फीस दाखिल करेंगे तब जाके न्यायालय जो है दूसरे पक्ष को एक नोटिस भेजेगा कि फला व्यक्ति द्वारा आपके खिलाफ इस न्यायालय में वाद दायर किया गया है कि आप 1 लाख रुपया 6 महीने के लिए दिए थे, अब वापस
नहीं कर रहे हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? तो अब आप जाके आप भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे, लिखित रूप से देंगे या डॉक्यूमेंट भी पेश करेंगे। और जब स्टेटमेंट हो जाएगा तब न्यायालय जो है दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहेगा कि भाई जो मुद्दे उठाए गए हैं या जो मुद्दे हैं उस संबंध में आप अपना विटनेस दीजिए, साक्ष्य प्रस्तुत करिए। तो डॉक्यूमेंट के रूप में भी हो सकता है, गवाहों के रूप में भी हो सकता है। इसके बाद न्यायालय ये देखेगा कि दोनों पक्षों में विवाद बिंदु क्या है, किस मुद्दे पर दोनों में मतभेद है। उस मतभेद को दूर करने के लिए न्यायालय जो है उस पर डिसीजन देगा, निर्णय देगा। इसी को निर्णय या जजमेंट कहते हैं। या सिविल मामलों में डिसीजन निर्णय नहीं होता, इसमें होती डिग्री कि फला व्यक्ति को आपको फला व्यक्ति को 1 लाख रुपया देना है, इसको डिग्री कहते हैं। यदि आप उस निर्णय डिग्री से सहमत नहीं है तो आप उससे उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। और अगर ये इसका भी प्रावधान नहीं है तो हम रिवीजन दाखिल कर सकते हैं। तो आपको यह प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कि सिविल नेचर के मुकदमे क्या होते हैं, इनका दायरा क्या है और इन मुकदमों को न्यायालय में किस प्रकार दाखिल किया जा सकता है, इसकी प्रोसीडिंग क्या है। संक्षेप में इसको मैंने बताया है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।